सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसे स्थानों का भ्रमण किया जिसने रामायण की नींव रखी। रामायण के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। लेकिन इस दौरान वो जिस स्थान भी गए उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान खुद पुरातत्व वैज्ञानिकों ने की है। ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया गया है जहां आज भी भगवान श्री राम के मौजूद होने के सबूत विद्यमान हैं। कुछ पवित्र नदियां हैं, कुछ प्राचीन नगर, गुफा और प्राचीन मंदिर हैं। तो चलिए अब एक एक कर इन सभी स्थानों के बारे में विस्तार से जानते हैं। रामायण के सच होने की पहली साक्षी है तमसा नदी। कहते हैं अयोध्या से विदा लेने के बाद श्री राम आर्य सुमंत के साथ रथ पर सवार होकर अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी पहुंचे, जिसे अब तोस नदी भी कहते हैं। अयोध्या की प्रजा भी उनके पीछे पीछे चली आई। वो श्री राम को अकेले जाने देने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए श्री राम को अपनी पहली रात इसी नदी के तट पर व्यतीत करनी पड़ी। अगले दिन सूर्योदय से पहले जब अयोध्या की प्रजा गहरी नींद में थी तब श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी आर्य सुमंत के साथ कौशल देश की सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ गए। वो पहुंचे अपने मित्र निषाद राज गु की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास, जहां पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किया और फिर आर्य सुमंत को रथ सहित अयोध्या वापस लौटने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने केवट की सहायता से गंगा नदी पार की। नदी पार करने के बाद वह उरई गांव में उतरे और फिर वहां से निषाद राज के साथ प्रयागराज पहुंचकर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने त्रिवेणी संगम की सुंदरता को निहारा और फिर पहुंचे मुनि भारद्वाज के आश्रम में। उन्होंने मुनि भारद्वाज से वनवास के दौरान रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान के बारे में पूछा। मुनि भारद्वाज ने यमुना नदी के किनारे स्थित चित्रकूट को सबसे उत्तम और शांतिपूर्ण स्थान बताया। चित्रा मुनि के नाम पर इसे चित्रकूट कहा गया है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले और मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। मंदाकिनी नदी के घाट, कादमगिरी पर्वत, जानकी कुंड और हनुमान धारा इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। कहते हैं चित्रकूट पहुंचने पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर उनसे भेंट की। इसके बाद उन्होंने मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे। यहीं पर श्री राम और उनके छोटे भाई भरत का मिलन भी हुआ। दरअसल भरत अयोध्या के राज्य परिवार सभी गुरुओं और मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लाने के उद्देश्य से चित्रकूट आए थे। हालांकि भरत ने उन्हें अयोध्या लौटने के लिए आग्रह किया, लेकिन श्री राम ने पिता की आज्ञा और धर्म पालन का हवाला देकर वापस लौटने से मना कर दिया। अंत में भरत ने भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या लौटना ही बेहतर समझा और उसके बाद सिंहासन पर उसे रखकर राजकाज संभाला। इसके कुछ समय बाद भगवान श्री राम ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें चिंता थी कि अगर वो यहीं रुके रहे तो अयोध्या की प्रजा बार बार उनसे मिलने आएगी, जिससे ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा होगी। जिसके बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पहुंचे दंडकारण्य, जिसे आज के समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा की महानदी से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ है। इसका प्रूफ है आंध्र प्रदेश के भद्रागिरी पर्वत में बसा सीता रामचंद्र मंदिर। यहाँ भगवान श्री राम ने सबसे पहले महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के आश्रम में जाकर उनसे भेंट की। यहाँ माता अनुसुईया ने माता सीता को बहुमूल्य रत्न आभूषण और दिव्य वस्त्र प्रदान किए। हाँ, वही आभूषण जो जल्द ही माता सीता की खोज में जरूरी सबूत बनने वाले थे। अब आगे बढ़ते बढ़ते उनका सामना हुआ भयानक राक्षस विराध से, जिसने सीता जी का हरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान राम ने अपने पराक्रम से उसे पराजित कर उसका वध कर दिया। इसके बाद श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य के घने जंगलों में ही बिताया। यहीं पर उन्होंने 10 से 12 वर्षों तक विभिन्न ऋषियों से भेंट की, जिनमें से एक थे महान ऋषि अगस्त्य।
उनकी सलाह पर श्री राम ने अपना अगला पड़ाव दक्षिण दिशा में गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी को चुना, जिसे आज का नासिक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पहुंचकर उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर निवास करना शुरू किया। यहीं पर भगवान श्री राम की भेंट पक्षीराज जटायु से हुई थी और इसी पंचवटी से सीता अपहरण होने वाला था। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी और फिर श्री राम और लक्ष्मण जी ने खरदूषण नामक राक्षसों का वध भी किया था, जिसके बाद रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण किया, जिसका प्रूफ है नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में बना हुआ सर्वतीर्थ, जहां मृत्यु से पहले जटायु ने श्री राम को अपहरण की दास्तां सुनाई, जहां भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद माता सीता की खोज में कंबंध राक्षस से युद्ध किया, लेकिन भगवान राम ने अपने पराक्रम से उसका भी वध कर दिया। मरने से पहले कंबंध ने श्री राम को माता शबरी के आश्रम का मार्ग बताया, जिसके जरिए वो पंपा नदी के पास शबरी आश्रम पहुंचे। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा, और पंपा नदी अब तुंगभद्र नदी नाम से जानी जाती है। अब शबरी की सलाह के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। यहीं पर उनकी हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत और अन्य वानर सहयोगियों से भेंट हुई। सुग्रीव के सहयोग के बदले श्री राम ने यहीं पर बाली का अंत किया और सुग्रीव ने बदले में संपूर्ण वानर सेना को माता सीता की खोज में लगाया। कहते हैं इसके बाद भगवान श्री राम ने पश्चिवर्ण गिरी पर्वत की ओर प्रस्थान किया, लेकिन वर्षा ऋतु के कारण श्री राम और लक्ष्मण जी ने इसी चोटी पर 4 महीने तक निवास किया। ये पर्वत आज के मैसूर क्षेत्र में मौजूद है। जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई तब माता सीता की खोज के दौरान मिले उनके आभूषणों की मदद की सहायता से भगवान श्री राम के आदेश पर सब कोडीकरई, जो कि तमिलनाडु की 1000 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, वहां पर पहुंचे, जिसके बाद हनुमान जी ने यहीं से लंका की ओर प्रस्थान किया। माता सीता से अशोक वाटिका में भेंट की, रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और वापस आकर श्री राम को उनकी स्थिति की सूचना दी। कोडीकरई से लंका के लिए पुल बनाना उचित नहीं था, जिसके बाद भगवान श्री राम ने अपनी संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम की ओर प्रस्थान किया। रामेश्वरम का नामकरण खुद भगवान श्री राम ने ही किया था। जब वह लंका जाने की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की और एक शिवलिंग की स्थापना भी की, जो आज भी रामेश्वरम में मौजूद है। फिर उन्होंने नल और नील की मदद से रामेश्वरम के दक्षिण किनारे पर स्थित धनुषकोटी से लंका तक के लिए राम सेतु बनाया। 48 किलोमीटर लंबा ये सबसे पहला मानव निर्मित पुल आज भी साक्षात खड़ा है। वहीं लंका पहुंचने के बाद उन्होंने जिस क्षेत्र में पड़ाव डाला उसे आज नवारा एलिया पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जो आज भी श्रीलंका में स्थित है। लंका पहुंचकर भगवान श्री राम ने रावण के खिलाफ एक भीषण युद्ध किया और इस युद्ध में उन्होंने रावण के भाइयों, सेनापतियों और प्रमुख योद्धाओं का संहार किया और अंत में रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम ने माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाया और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री राम की वनवास यात्रा सिर्फ एक भौगोलिक सफर नहीं है, बल्कि ये धर्म, त्याग और मर्यादा की मिसाल है, जिसका हर पड़ाव, हर स्थल एक नई सीख और नया संदेश देता है, जो आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करता है। इनमें से आपको कौन सी जगह सबसे बेहतर लगी है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।